Hello and welcome friends, this is Ripunja Mishra and today we are going to talk about a very serious topic, that is pollution, and particularly pollution in Sahajanwa. Sahajanwa is a place in Gorakhpur district of Uttar Pradesh. तो आज हम पोल्यूशन के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम पोल्यूशन से होने वाले बीमारियों और उनके ख़िलाफ़ हमारे पास जो अधिकार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बेसिकली मेन मुद्दा क्या है कि पोल्यूशन तो है, लेकिन लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, पर उनके पास उनको रेमेडीज़ नहीं पता है कि हम कर क्या सकते हैं, क्या हमारा किसी कानूनी अधिकार का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कई लोगों को पता भी है पर उतना डीपली नहीं पता है, जिसकी वजह से वो एक्शन लेने में असमर्थ हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा और पूरी विस्तार में चर्चा करूंगा कि बेसिकली हमें पॉल्यूशन से क्या दिक्कतें हो रही हैं और हम उन पॉल्यूशन से होने वाली दिक्कतों का निवारण कैसे कर सकते हैं, हम एक्शंस कैसे ले सकते हैं, हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि सरकार कितनी दोगली है। मतलब आई एम नॉट अब्यूजिंग द गवर्नमेंट, बट येस, मैं बताना चाहता हूँ उनकी कुछ पॉलिसीज़ के बारे में, और तब आपको शायद समझ में आ जाएगा कि मेरी बात मैं गाली दे रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम सड़क पे चलते हैं और सड़क पे कोई गड्ढा है और गड्ढा खुदने की वजह से अगर 2000 लोग की भी मौत हो जाती है तो गवर्नमेंट सेफ़ है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। मतलब गवर्नमेंट तो बहुत सारा काम करती है, तो छोटी सी गलती हो गई, ब्रिज गिर जाता है, हज़ारों लोग मर जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं होती, कोई कॉम्पनसेशन नहीं फाइल करता है। और कहीं बांध टूट जाते हैं, कहीं सड़कें गलत बना दी जाती हैं। अभी हाल ही में गुजरात में मच्छू नदी के ऊपर जो ब्रिज बना था वो टूटा था, तो उसके बारे में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने कोई कॉम्पनसेशन नहीं पे किया था। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको जिम्मेदार ठहरा कर अपना पल्ला झाड़ लिया गया था। तो इसी तरह मतलब सरकार की कभी कोई गलती नहीं होती है, वो कितनी भी बड़ी गलती कर दे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप देखें कि अगर हम सड़क पे चल रहे हैं, यानी आम जनता अगर सड़क पे चल रही है, उसने अगर कार में सीट बेल्ट नहीं बांधी है, तो वो कैमरे के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं कि अरे सीट बेल्ट नहीं बांधी, आपका एक्सीडेंट हो सकता था। मतलब जो मर गए उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका एक्सीडेंट हो सकता था, इसलिए हम आपको बचाने के लिए आपसे 10,000 रुपये ले रहे हैं, तो उसके ऊपर 10,000 का फ़ाइन ठोक दिया जाता है। कोई सड़क पे एक गरीब आदमी चल रहा होता है और उसकी वो अगर मोटरसाइकिल से चल रहा है और हेलमेट नहीं पहना है, तो उसको भी बड़े प्रेम भाव से रोक लिया जाता है कि अरे तुमने हेलमेट नहीं पहना, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। बल्कि अगर हज़ारों लोग मर गए हैं गड्ढे की वजह से, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है कि भाई सरकार से भी जाके पूछ लीजिए कि गड्ढे की वजह से लोग मर रहे हैं, आप क्या कॉम्पनसेशन देंगे, तो वहाँ प्रेम भाव नहीं जगता है। लेकिन अगर हम बिना हेलमेट के निकल गए तो फिर सरकार के जो पुलिसकर्मी होते हैं वो पकड़ लेते हैं कि तुम कैसे बिना हेलमेट के चल रहे हो, तुम्हें तो 5,000 रुपये देने पड़ेंगे भैया हेलमेट के लिए। तो वहाँ प्रेम भाव जग जाता है, वहाँ हमारी बड़ी चिंता होने लगती है, क्योंकि हमसे पैसे लेने होते हैं ना, वहाँ तो कमाई का साधन है और टैक्सेस हम पे कर रहे हैं और जगह जगह पे फ़ाइन भी हम ही पे कर रहे हैं। पूरे कानून को मानने के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जा रही हैं, तो भी हमें दबोच लिया जा रहा है। अब एक आदमी के घर में कार नहीं है, वो मोटरसाइकिल से 3 लोग को लेके जा रहा है, तो उसको भी दबोच लिया जाता है, अरे 3 लोग जा रहे हो तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, तुम्हें पैसे देने चाहिए हमें। तो सरकार को जहाँ टैक्स मिल रहा है, जहाँ फ़ाइन मिल रहा है, वहाँ सरकार इतनी एक्टिव है कि बिना किसी जन आंदोलन की वो CCTV कैमरे लगा दे रही है कि भाई कोई बिना हेलमेट के ना चले, बिना सीट बेल्ट बांधे ना चले। वहाँ पे सरकार बहुत सतर्कता बरत रही है। हो सकता है कि वहाँ पे चांसेस कम हो एक्सीडेंट के, लेकिन अगर गड्ढा खुदा हुआ है तो सरकार कुछ नहीं करेगी, अरे मरने दो। तो फ़ाइन लेने के मामले में सरकार सबसे आगे है, लेकिन अगर कोई कार्यवाही करनी जिसमें जनता का वाकई कोई नुकसान हो रहा है, तो वहाँ सरकार बहुत पीछे रह जा रही है। तो इसी तरह एक छोटा सा कस्बा है सहजनवा, उसकी हम बात करेंगे, वहाँ क्या चल रहा है प्रेजेंट में। सहजनवा में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप मतलब बिना चश्मे के घर के बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वहाँ पे एक तो साफ़ दिखता नहीं है कुछ भी, नंबर 2 अगर आप चल रहे हैं सड़क पे तो मतलब 80% चांस है कि आपकी आंखों में स्टील का टुकड़ा चुभ जाएगा। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कम 10 बार स्टील के टुकड़े निकलवाए हैं खुद, और बहुत प्रॉब्लम होती है। कई लोग को नहीं पता होता है कि स्टील का टुकड़ा, तो उसको मसलते रहते हैं, आँख परमानेंटली डैमेज हो जाती है, जो कि ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आपकी न्यूसेंस की वजह से। यानी आप हमारे योगी जी ने ही उस इंडस्ट्री का फीता काटा, इसलिए हमारे लोकल नेता बेचारे वो जागरूक तो हैं पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि CM ने खुद आके इनाग्रेट किया है। और CM को अगर इनाग्रेट उन्होंने किया तो उनको खुद देखना चाहिए कि इंडस्ट्री कितने लेवल का पॉल्यूशन कर रही है, लेकिन CM को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो वो CM बन गए, अब गोरखपुर के सांसद तो रह नहीं गए हैं। तो बेसिकली उनकी भी बात हम तो नहीं कर सकते खैर, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत लोग हैं।
और वो इंडस्ट्री के खिलाफ एक्शन ना लें या ना लें, लेकिन आम जनता को अगर उन्हें पकड़ लिया तो बहुत तगड़ा एक्शन लेते हैं। तो वो घर गिरवा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। तो खैर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जाएगा इस वीडियो में। अब आते हैं सहजनवा के बारे में। तो यहाँ का जो पॉल्यूशन का लेवल है, अगर आप IGL के पास जाएँ तो वहाँ का पानी जो होता है कॉपर के कलर का आ रहा है, गोल्डन कलर में आ रहा है, वहाँ के अल्कोहल की फैक्ट्री की वजह से, IGL की वजह से। तो पानी की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, पर जनता परेशान है। फैक्ट्री बनी हुई है, फैक्ट्री 500 करोड़ की है, वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है और जनता 2000 कमाती है। तो जनता कुछ बोल ही नहीं सकती बड़े आदमी के ख़िलाफ़, और वो समझ भी नहीं पा रही है अपने अधिकारों को। और नेता आता है तो ढाढ़स बधा के चला जाता है। और हालांकि इस अभी जो आंदोलन यहाँ पे सहजनवा में चला हुआ है, इसमें भी किसी बड़े नेता ने आके कुछ बोला नहीं है। लोग पर्सनली जाके मीटिंग कर रहे हैं, और पर्सनली मीटिंग का इफेक्ट तो यही होता है कि 4-5 लोग मिल के बात करते हैं जनता के फ़ायदे की, और जो कंपनी होती है, जो फैक्ट्री होती हैं, वो उन 5 लोगों के फ़ायदे की बात कर देता है। तो वो 5 लोग बैठ जाते हैं और फिर ये पॉल्यूशन चलता रहता है। ये पॉल्यूशन लगभग 5-6 सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि हाँ ये चल ही रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे अधिकार हैं कि हम साफ़ एनवायरनमेंट में रहें या नहीं हैं, या फिर ये ऐसे ही हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, कि बस हम जानवरों की तरह जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, जीते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। राइट टू लाइफ का मतलब होता है कि आपकी एक रिस्पेक्टफुल लाइफ हो, डिग्निटीफुल लाइफ हो, आपकी लाइफ में डिग्निटी हो, आपके राइट्स को कोई वॉयलेट नहीं कर रहा हो। तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमें जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे हवा, पानी और बहुत सारी चीज़ें। हवा पानी, केवल हवा पानी नहीं, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टेट से हम ये नहीं डिमांड कर रहे हैं कि हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी खरीद के आप दिल्ली से लाके हमें दीजिए। हम स्टेट से ये कह रहे हैं कि हमारे वहाँ जो फैक्ट्रीज़ लगी हैं, जो हमारे वहाँ जो फैक्ट्रीज़ लगी हैं, उनमें जो पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं, उन पे आप कंट्रोल करिए। अब यहाँ पिक्चर में आती है कि भाई हम गवर्नमेंट को क्यों कोसते हैं हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को गवर्नमेंट को ही क्यों कोसते हैं? क्योंकि ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलाके में जो भी, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी स्टेट में अगर कोई एक्सट्रीमली पॉल्यूशन कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन ले। अब सड़क पे चलने वाला पुलिस वाला तो तुरंत एक्शन ले लेता है कि भाई तुमने हेलमेट नहीं पहना है, तुमने सीट बेल्ट नहीं बांधी, हमने कैमरे से देखा है, वो बहस भी करने लगता है। लेकिन यहाँ साफ पॉल्यूशन दिख रहा है, लेकिन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शांत बैठी हुई है। ये जनता का काम नहीं है कि हम इन चीज़ों के लिए आंदोलन करें कि भैया हमारे वहाँ फैक्ट्री बंद कर दो, फैक्ट्री बंद कर दो। हम आपसे राइट्स नहीं मांग रहे हैं कि भैया ये कर दो, वो कर दो, ऐसा होना चाहिए। हम आपसे कुछ एहसान या फेवर नहीं मांग रहे हैं। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको करनी चाहिए। आप अपनी ड्यूटी करने में पूरी तरह फेल हो रहे हो। ये जनता का काम नहीं कि वो अपना काम धाम छोड़ के और बोले कि भैया इतनी गंदगी तो मत मचाओ कि हम सांस भी ना ले पाएँ। तो अब यहाँ पे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है, और ये काम गवर्नमेंट का है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर भी ध्यान दे। पर क्या होता है ना, जब भारी मात्रा में पेमेंट हर जगह पहुँच जाती है तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और गवर्नमेंट दोनों शांत हो जाती है। और लीडर्स की मैं बात नहीं करूंगा पर्टिकुलरली इस वीडियो में, तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो यहाँ हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पूरी तरह से हनन हो रहा है। अब यहाँ पे सहजनवा में इंडस्ट्री से इतने भयानक मात्रा में धुएं निकलते हैं, इतने भयानक मात्रा में धुएं निकलते हैं। धुएं में स्टील के छोटे छोटे कण होते हैं, राख होती है, छतें काली हो जाती हैं, सड़कों पे बिछी हुई जो इंटरलॉकिंग रोड्स हैं वो काली हो गई हैं। मतलब रेस इप्सा लिक्विटा, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अगर कोई पूछे पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो आके सड़कें देख लें, उसे पता चल जाएगा। लोगों की छतें देख ली काली हो गई हैं। तो हमें यहाँ पे तो एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं है प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई डैमेज हो रहा है। मतलब हमारा डैमेज इतना ग्रीव है, इतना ज़्यादा जघन्य डैमेज हमारे साथ हो रहा है कि हमको उसके लिए एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं। हमारे छतों को आके देखिए, पेड़ के पत्तों को देखिए, उन पर कालिक जमी हुई है। तो बेसिकली अब हम गवर्नमेंट की भी बात कर लें, ज़रा सा देख लें। अगर दिवाली के दिन अगर कुछ लोग पटाखे जला देते हैं तो उनके लिए कितने सख्त कानून हैं। अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही ये सारे कानून मतलब वो का एग्जीक्यूट कराता है। तो अगर पटाखे आप बेच रहे हो तो आपके ऊपर 10,000 तक का फ़ाइन है, और समय के बाद फोड़ रहे हैं तो 2,000 तक का फ़ाइन है, और आपको सज़ा 6 महीने तक की हो सकती है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर जो सेक्शन 278 जो सेक्शन है इंडियन पिनल कोड का, वो प्रोवाइड करता है कि अगर आप एटमॉस्फेयर को ऑब्नॉक्सियस बना रहे हैं,
मतलब वो हेल्थ के लिए हज़ार्डस है, तो बस 500 रुपये का फ़ाइन है। मतलब जनता भारी मात्रा में अगर मर जा रही है आपकी वजह से, तो 500 रुपये दीजिए और छूट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 284 में जो मैक्सिमम पनिशमेंट की हम बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा नेग्लिजेंट कंडक्ट कर रहे हैं किसी पर्सन या फिर पॉइजनस सब्सटेंस को लेकर के, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ खतरे में पड़ जाती है, ह्यूमन लाइफ एकदम बिल्कुल ख़त्म होने की स्थिति पे आ जाती है और उसमें उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, तो पनिशमेंट 6 महीने की और 1000 तक का फ़ाइन है। और आपने वहाँ देखा कि कहीं 10,000 से नीचे बात नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंडियन पीनल कोड के बारे में मैंने बताया, सेक्शन 188, 278, 284। हालांकि पब्लिक न्यूसेंस का ये मामला है 268 से लेकर 274 में। पब्लिक न्यूसेंस बेसिकली क्या होता है कि पब्लिक न्यूसेंस में अगर आपकी वजह से किसी को रहने में, सांस लेने में, चलने फिरने में और या फिर आम जो कार्यक्रम है उसको करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं। और पब्लिक न्यूसेंस अगर जनता को दिक्कत हो रही है भारी मात्रा में, तो वो उनके खिलाफ PIL भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं PIL के थ्रू। अब आते हैं, बात करते हैं कि हमारे पास लीगल रेमेडीज़ कहाँ कहाँ प्रोवाइडेड हैं इस पॉल्यूशन से निपटने के लिए। तो सबसे पहला टॉर्ट में है। मैंने एक सब्जेक्ट का वीडियो बनाया हुआ है पहले भी, टॉर्ट में कैसे छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं तो हम क्लेम करते हैं। हम रिट के थ्रू रिट जुडिक्शन में जा सकते हैं, उसमें मैंडेमस की रिट फाइल कर सकते हैं। स्टैच्यूटरी रेमेडीज़ हैं, कुछ क्रिमिनल लॉ रेमेडीज़ हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तो हम बात कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले जो, ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन का मैटर सिर्फ यहाँ पहली बार आ रहा है। सन 2000 में MC मेहता वर्सेस कमलनाथ के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रहा है तो वो सिविल रॉन्ग है, और जो पर्सन, ये जो व्यक्ति ये काम कर रहा है उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे इन्वायरमेंट को रेस्टोर करने के लिए, ठीक है। और न्यूसेंस भी आप देख रहे हैं यहाँ पे हो रहा है कि एक प्राइवेट न्यूसेंस होता है, एक पब्लिक न्यूसेंस होता है। तो प्राइवेट न्यूसेंस तो टॉर्ट में जाते हैं, लेकिन अगर ये जो पब्लिक न्यूसेंस है उसको क्राइम की कैटेगरी में डाला गया। तो इंडस्ट्रीज़ जो सजनाओं में कर रही हैं वो एक क्राइम है, ना कि सिर्फ एक प्राइवेट रॉन्ग, ना कि सिर्फ एक सिविल रॉन्ग। और अगर हम रिट जुरिसडिक्शन की बात करते हैं, रिट जुरिसडिक्शन में आर्टिकल 32 है एंड आर्टिकल 226 है। इसके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं, जो कि जिस भी स्टेट में पोल्यूशन हो रहा है। हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ है और इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो हम किसी भी कोर्ट में मूव कर सकते हैं, मैंडेमस की रिट डाल सकते हैं। मैंडेमस की रिट बेसिकली होती किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट कमांड करेगी पब्लिक अथॉरिटी को कि अपने फंक्शंस परफॉर्म करिए। तो ये अगर हम जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट शायद हो सकता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोले कि आप ढंग से अपना काम करिए, जिसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप लोग का एग्ज़ाम होता है, आप लोग क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम्स, और उसके बाद भी आपको अपना काम समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि पैसा भारी है तो चुप हो जाओ। और कुछ स्टैच्यूटरी रेमेडीज़, मतलब कुछ कानून भी बनाए गए हैं, उनका मैं एक्ट का नाम बता दे रहा हूँ। आप लोग को डिटेल में पढ़ना होगा तो आप जाके उस एक्ट को भी देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि आपको अधिकारों को ढूंढना कहाँ पे है। पहला है हज़ार्डस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एक्ट, दूसरा है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, और तीसरा है द नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 का, जो कि रिपील होकर NGT एक्ट बना दिया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है। और क्रिमिनल लॉ रेमेडीज़ भी है। मैंने अभी बताया इंडियन पीनल कोड में चैप्टर 14 में सेक्शन 268 से लेकर 294 तक पब्लिक न्यूसेंस के बारे में डील किया गया है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा करता है तो क्या हो सकता है। CRPC में सेक्शन 133 में आप सेक्शन 133 के थ्रू आप DM को अप्रोच कर सकते हो, आप DM को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, ठीक है। और ताकि वो बताए कि भाई पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है तो उसको तुरंत रोक सके, कुछ एक्शन ले सके DM। और ये मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, ये बात कही गई थी म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वृद्धिचंद, जिसमें ये बताया गया था कि मैजिस्ट्रेट हैज़ मैंडेटरी ड्यूटी। तो आप कोई भी DM के पास जा रहे हो तो ये मत बोलो कि सरकार देख लीजिएगा। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं योगी जी को, अब अजय बिष्ट जी उनका नाम है, और हम जाके उनको महाराज जी कहने लगते हैं, तो फिर वो जनता को तो एकदम दो कौड़ी का समझ ही लेते हैं। वो है भी जनता दो कौड़ी की, खैर उनके सामने। तो आप रिस्पेक्ट, आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप उनको नाम के आगे कुछ लगा के रिस्पेक्ट दे रहे हो तो ही रिस्पेक्ट है। अगला आदमी अपना काम सही से करेगा तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, और उसका नाम लेके भी आप उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो उस इंसान को इतना बड़ा बना देते हैं कि आम जनता उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो आप मजिस्ट्रेट के पास भी जाएंगे तो ये नहीं बताएंगे कि सरकार देखिए बड़ा दिक्कत हो रहा है, कुछ कर दीजिए, कुछ हो सके, तो ये नहीं। मैजिस्ट्रेट की मैंडेटरी ड्यूटी है। ये बात म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वृद्धिचंद में कहा गया था, और अगर मैजिस्ट्रेट इस बात को नहीं मानता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको डिसोबे कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। और सिविल प्रोसीजर कोड में भी कुछ रेमेडीज़ प्रोवाइड करी गई कि हम और क्या कर सकते हैं कि अगर कोई पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके खिलाफ हम कैसे आवाज़ उठा सकते हैं। ऑर्डर 39 CPC का जो बात करता है डैमेजेस के बारे में,
तो उसमें ये बताया गया कि भाई जो भी पॉल्यूशन कर रहा है उसको पे करना पड़ेगा और इन्वायरमेंट को रेस्टोर करना पड़ेगा उसी तरीके से। और अगर हमें इंजेक्शन चाहिए कि उस एक्टिविटी को तुरंत बंद कराना है तो हम इंजंक्शन पास करा सकते हैं, इंजंक्शन का ऑर्डर, जो कि SRA में जाके हमको मिल जाता है। और PIL करना है तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होना चाहिए, 39A कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। हमारे पास जस्टिस कहाँ मिल रही है, और ये हमारा अधिकार ही तो है। हमारे राइट्स अगर नहीं फॉलो कराए जा रहे तो हमारे वॉयलेशन ऑफ राइट्स है, तो हमें इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए। जब PIL कब फाइल करते हैं, जब भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा होता है, तो कोई भी कोर्ट में जाके PIL फाइल कर सकता है उनके बिहाफ पे, तो ये हो सकता है। और हमारे पास मैंने आपको बताया 39A है, फिर 48A है। अब 2 राइट्स और बात करेंगे, 48A और 51AG के बारे में। देखिए 48A क्या कहता है, वो कहता है कि स्टेट क्या करेगा, वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और 51G क्या बात करता है, ड्यूटी ऑफ सिटीजन होगी उसमें, कि सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। अगर 48 का हनन होता है तो कोई बात नहीं, वो चलो होता रहता है, बट अगर 51AG का वॉयलेशन होता है तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। इसी से रिलेटेड एक केस आया था, बधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया था कि राइट टू हाइजीनिक एनवायरनमेंट इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 21। हाइजीनिक एनवायरनमेंट का जो अधिकार है वो 21 के अंडर में कवर है। और आप सोचेंगे इतने केसेस मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या लॉजिक है इन केसेस के बताने के पीछे। तो सबसे बड़ा जो लॉजिक ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये मुकदमे, ये मामले आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके स्टेट में पहली बार नहीं हो रहे हैं। ऐसा बहुत जगह हुआ है और बहुत लोगों ने रेमेडीज़ प्रोवाइड करी है। और आपने भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी के बारे में भी पढ़ा होगा, तो उसमें जब लाखों लोग मर गए, हज़ारों लोग मर गए, तो फिर कंपनी बंद हो गई, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन तब तक वहाँ के लोग भी चुप थे, वहाँ से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स को लेके चुप थे, फैक्ट्रीज बन रही थी, लोग शांत बैठे हुए थे। पर अचानक एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तो लोगों की आंख खुली। खैर लोगों की नहीं, MC मेहता की आंख खुली तो उसने PIL फाइल कर दिया। और यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे लोगों को फेफड़े की बीमारी हो रही है, कैंसर हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, किडनी डिजीज़ हो रही हैं, लीवर डिजीज़ हो रही हैं, स्किन डिजीज़ हो रही हैं, अस्थमा हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लूमरी डिजीज़ हो रही हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, तो भी जनता सो रही है। तो इन सभी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। खैर मुझे तो लगता है ये स्टेट की ड्यूटी है, आपके अधिकारों से ज़्यादा ये स्टेट की ड्यूटी है कि जिस जनता ने उसे चुना है और जिस जनता ने उसको उस जगह पे पहुंचाया है, तो वो उस नेता या फिर उस पब्लिक सर्वेंट का ये काम बनता है कि वो देखे, गवर्न करे कि सोसाइटी में क्या चीज़ें गलत हो रही है, उसको खुद से एक्शन लेना चाहिए। और पहली बात, अगर जनता खुद इतना विरोध कर रही है तो मतलब ये बहुत ही अलग सा केस हो जा रहा है कि और कोई नेता यहाँ पे साथ नहीं दे रहा है। नेता लोग सभी लोग यही कह रहे हैं कि योगी जी ने फीता काटा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो जनता बहुत कुछ कर सकती है। और ये मॉरल ड्यूटी बनती है, जो लोग भी पोस्ट पे हैं, जो कि CM हैं, विधायक हैं, इन लोग की मॉरल ड्यूटीज़ बनती हैं। और शायद वो लोग एक्शन ले भी रहे हों, पर कुछ हो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ और बहुत क्लियर कर दूं कि इन सारे प्रोसेस से होगा क्या। देखिए लास्ट में जैसा पिछली बार हुआ था कि कुछ दिनों के लिए धुएं बंद हो जाएंगे और जब जनता शांत हो जाएगी तो फिर से वो मशीन्स चालू कर दी जाएंगी। DM को बता दिया जाएगा कि भाई अब लोग शांत हैं, पब्लिक न्यूसेंस ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस नहीं आ रहे हैं, तो फिर अब हम धीरे धीरे चालू कर रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी। अगर लोग स्ट्रांगली इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करेंगे, स्ट्रांगली एक्शंस नहीं लेंगे। धन्यवाद।